वादा किया था हैप्पीनेस सेंटर की जो जो प्रोग्रेस होगी मैं बताऊंगी। तो आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ घर देखने के लिए। दो प्रॉपर्टी ब्रोकर ने 2 प्रॉपर्टीज दिखाई है। आज मैं वो देखूंगी, पसंद आई तो फाइनल करूंगी, नहीं पसंद आई तो और देखूंगी और उसके बाद फाइनल करके फिर मैं वापस मुंबई चली जाऊंगी। और उसके बाद मुझे एक्चुअली गणपति बिठालना है मुंबई जाके, और फिर मुंबई से गणपति बिठाल के मैं वापस इंदौर आऊँगी और फिर सीधे मैं इनॉग्रेशन करके ही जाऊँगी मुंबई वापस। तो बस इंदौर पहुँच चुकी हूँ। आई एम सो एक्साइटेड कि फाइनली मैं घर देखने आई हूँ हैप्पीनेस सेंटर के लिए। सो गाइस विश मी लक कि अच्छे से कोई बहुत अच्छा सा घर पसंद आ जाए, अच्छे रेंट में, रीजनेबल रेंट में, यू नो, जिससे हम रेंट पे कम पैसा दें और उनकी फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा दे पाएँ। थैंक यू सो मच। सो फाइनली इंदौर एयरपोर्ट। और ओ मुझे बैगेज क्लेम करना, मैं तो भूल गई थी। ओ शिट, ओ मैं बैगेज क्लेम करना भूल गई थी। मुझे लगा बस मुझे बाहर निकलना है। आई एम सो एक्साइटेड। हाँ, बिकॉज मैं इसीलिए एक्साइटेड हूँ कि मुझे घर देखना है। सो यस गाइस, मुझे बैग मिल गया और अब मैं जा रही हूँ। एग्जिट किधर है? सो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, बिकॉज़ मेरी एक फ्रेंड है, बहुत पुरानी फ्रेंड है, अर्चना। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके आऊँगी। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ। एप्पल से मिलने जाऊँ पहले जो मेरे भैया के घर पे है, या अपनी फ्रेंड के घर जाऊँ। सो गाइज आई एम सो एक्साइटेड। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे बैगेज भी लेना है। और आपको पता है, बस मैंने ये हैंड बैग लिया और मैं बाहर निकलने के लिए थी एंड सडनली नज़र गई बैगेज क्लेम पे। अदरवाइज मैं बैगेज क्लेम लिए बगैर ही चली जाती। आई एम सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड। और मैंने कहा था कि हैप्पीनेस सेंटर पे मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी, हैप्पीनेस सेंटर कैसे बना। तो आज फाइनली मैं इंदौर आ गई हूँ। इंदौर एयरपोर्ट पे हूँ और 2 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है इंदौर में, और बहुत सारे प्रॉपर्टी ब्रोकर से बात करूँगी, अच्छे से अच्छा घर मिल जाए। लेट्स सी। और बस विश कीजिए कि बहुत अच्छा हैप्पीनेस सेंटर के लिए हमें एक अच्छी सी प्रॉपर्टी मिल जाए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम इन इंदौर राइट नाउ। कल ही मैं आई हूँ, आपको पता है। और कल पूरा दिन मेरा घर में गया है ढूंढने में। एक ब्रोकर हैं, उन्होंने एक घर दिखाया, फिर बाकी एक और ब्रोकर हैं, उन्होंने दिखाया, एक रिदम प्रॉपर्टी वाले, उन्होंने मुझे 4-5 घर दिखाए। और वो घर के हमने वीडियोस लिए हैं और जो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ। और आपके सजेशन चाहिए कौन सा घर पसंद आया। एक घर है जो मुझे एप्पल को बहुत पसंद आया, उसकी वाइफ्स बहुत अच्छी है और बहुत बड़ा घर है। तो समझिए, आज अगर हमको 10 लोगों की ज़रूरत है, 10 लोगों के लिए चाहिए, लेकिन अगर कल कैपेसिटी बढ़ती है, लोग ज़्यादा आते हैं हैप्पीनेस सेंटर में, तो उसमें अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। 15 to 20 सीनियर सिटीजन्स के लिए आराम से वहाँ पे जगह हो सकती है। तो उस हिसाब से पॉइंट नंबर 1 मुझे इसलिए अच्छा लगा। सेकेंडली, वो बहुत बड़ा था, खुला था, सामने गार्डन था। सिर्फ एक चीज़ जो अटका रही है मुझे, वो ये है कि उसमें काम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसमें शायद पहले एक कैफ़े था और जिसकी वजह से उसका किचन बड़ा गंदा था और बाकी सब चीज़ें बहुत टूट फूट चुकी थी। अगर मुझे लैंडलॉर्ड ने उसमें काम करवा के दे दिया, अ गुड पेंट, वॉश बेसिन चेंज करा दिए, बाथरूम की टाइल्स, ये सब अगर अच्छे से करा दिया, तो दैट प्लेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू हैप्पीनेस सेंटर और वो बहुत अमेजिंग घर होगा। आप लोग देखिए, आप समझ जाएंगे मैं किस घर की बात कर रही हूँ। बहुत बड़ा सा उसमें शैंडलियर लगा हुआ है और लुक बड़ा अच्छा है। तो जस्ट हैव अ लुक और बताइए कैसा। और दूसरी चीज़, ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है, प्लीज़ को क्रिएशन कर लीजिए, एक बहुत अच्छा घर चाहिए, इधर ये या जो भी है।
को क्रिएट करिए। 23 सितंबर को हमें ओपनिंग करनी है, इनॉग्रेशन करना है। उसके पहले जो परफेक्ट होम है, जो हैप्पीनेस सेंटर के लिए बना हुआ है, वो मेरे पास आ जाए और हमारी ओपनिंग हो जाए। सो गाइज लेट्स को क्रिएट। कल पूरा दिन मैं बहुत थक गई थी और अभी सो के उठी मुझे लगा, बट पहला मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप सबको घर दिखा दूं, जिससे आप लोग देख लें, अपने व्यूज़ दें, सजेशन दें, कौन सा अच्छा है, क्या किया जा सकता है और क्या इस घर को 10 दिन में रेडी किया जा सकता है क्या, अगर सब कुछ काम करवाना है, अगर करना है, क्योंकि आज 4-5 तारीख हो गई है, अपने पास 20 दिन भी बाकी नहीं है। सो बस मैं उसी लिए थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ कि हाँ करूँ कि ना करूँ, क्योंकि अगर रेडी नहीं हुआ। सो कैन यू गाइस प्लीज सजेशन, अगर घर अच्छा है तो 23 को हम एक काम कर सकते हैं, एक रूम अच्छे से करके इनॉग्रेशन कर सकते हैं, बाकी का काम और हो सकता है, ये भी हो सकता है। आई जस्ट वॉन्ट योर सजेशन, योर आइडियाज, और आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज सजेस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम वेटिंग एंड लेट्स हैव अ लुक। थैंक यू सो मच। प्रॉपर्टी आई एम चेकिंग और लेट्स सी। पेंट का काम हो गया है? हाँ जी मैडम। बट ये ठीक करके हाँ ये हो जाएगा, छोटे मोटे उसमें फ्लॉज हैं, रिपेयरिंग और क्लीनिंग हो जाएगी। कोई डिपार्टमेंट सारी क्लीनिंग कल ही पेंट करके गया हूँ तो सब पैसे साफ हो जाए। ऊपर भी है ना? इसमें एड्रेस वाले हैं। हाँ। थोड़ा सा जल्दी मैं हूँ तो मैं आपसे आराम से बात करूंगी, बस एक लोग लेके अभी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। एक और रूम इसमें क्लासेस लगेगा, रूम नहीं है। अच्छा, ये भी रूम है। Oh. Nice. ये बेडरूम देख रहा था, इसका डोर रिपेयर हो जाएगा। आपका है? ओके। कितने हैं टोटल रूम? हाँ, Three. What's up there? This floor and 2 down floor. Okay. G+1 है। G plus? वन। ग्राउंड फ्लोर Plus one. Okay. और इसके ऊपर भी आपको रूम चाहिए, 3 रूम आ जाएगा। And this door leads to that room that we just saw. का इशू रहेगा हमेशा ना? नहीं देखो, अंदर से तो बढ़िया फर्स्ट क्लास जीना बना हुआ है। हाँ. बस आपका एक इशू जो है एड्रेस, अगर आपको प्रमोट चाहिए हाँ, वो अपन तो हो सकता है। ठीक. यहाँ इंडियन टॉयलेट लगी है हाँ. तो वजह से प्रमोट करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर अच्छे से बनवा देंगे ना? नहीं बना तो वही मैडम, मॉड्यूलर किचन एक बार क्लीन हो जाएगा, उसकी Clean हो सर्विस जाएगा। पूरा एक बार रिपेयर करवा देंगे, जो भी उसमें लगेगा, ठीक है। फंक्शन वगैरह, डोर वगैरह ठीक सब है। देख लेंगे। ओके मैम? ठीक है, थैंक यू। सो गाइस, दिस इज द हाउस विच आई लाइक्ड, और वही देखने आई हूँ मैं, और यहाँ पे गार्डन भी दिख रहा है, सो ये भी अच्छा लग रहा है। लेट्स सी घर कैसा है। कम ऑन, जी सर भाई एक स्टेप को स्टॉप इसमें भी क्लीनिंग का काम क्लीनिंग। अच्छा, ओह ये क्या है? ये भी रूम आ रहा है। अच्छा, ये रूम ही है। Nice. Yeah, this can be an office. लिविंग एरिया बना है। I like this. डिपेंड पे है। लाइट है? ओह, दिस इज नाइस। बट दिस इज नाइस। Yeah, इसे हम डाइनिंग रूम बना सकते हैं। I like how it's built. या Oh, it's, डाइनिंग रूम ये है। yeah, everything is so pretty. Yeah. Guys, I'm liking it. Yeah, even I'm liking it. And this can be a dining area, right? Because यहाँ पे spoon और ये सब लगा हुआ है. This is nice. And ये area में क्या होगा? This ऐसी just see यहाँ पे आप 4 chairs अवेलेबल
दीवानों के Yeah. लिए, है ना? ईंटें पर लगा सकते हैं आप। हाँ। अच्छा इसे भी ओपन कर देते हो। वाह। सी मैंने बोला था तुमको तो कहते मुझे तो मजा आ जाएगा। गाइस आई वाज सो एक्सपेक्टिंग कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये मुझे घर पसंद आ जाए और शुरुआत अच्छी है, मुझे पसंद आ रहा है, इसकी वाइब्स मुझे अच्छी लग रही है। Yeah. सो लेट्स सी, आप लोग भी देख के एक बता सकते मीडियम हैं। मैम आपके वहाँ से आ जाएगी ओके। और एक छोटा सा एंट्री यहाँ से भी, आप चाहो तो इसको भी बना सकते हो। अरे पता है लेकिन सारे सीनियर सिटीजन यहाँ पे गार्डनिंग करेंगे आप। Yes, that's what I was thinking. या ये तो पूरा क्लीन होके इसको मेंटेन Yeah, we can make a nice nursery or something. I like how it's beautiful. कैसा लग रहा है आपको घर, एंड कमेंट्स करते जाइएगा। और ये एरिया ये एक्चुअली डाइनिंग एरिया है, किचन इस साइड है। ये डाइनिंग एरिया Cabinet. स्पेशियस है फुल। Yes. यहाँ पे सर्वेंट्स रह सकते हैं, उनका एक अरेंजमेंट कर सकते हैं। हाँ. और उसका डोर का नॉब खराब हो गया, उसका एक वे रास्ता पीछे से भी है, पीछे से दिखा देख पाएंगे। एक कॉमन वॉशरूम है इधर। Oh, is that the basement? Cool. अच्छा बेसमेंट भी है। I've always wanted a house with a basement. Wait, I'll turn my flash on. Okay, so I turned my flash on. Now it's easier. These are the stairs. Oh wow. ओके ओके नाइस। That's the basement. कि करना क्या है इतनी सारी जगह पे, है ना? एप्पल And that's a bathroom. पहले अपन रूम में Yeah. यहीं से आया था हाँ. अपन इस स्टेप से ऐसे ही बिल्कुल नहीं चढ़ पाएंगे, Yeah, it's nice. बट थोड़ा सा वो आप रोज चढ़ोगे तो आपको आदत हो जाएगा. Hello. It's very spacious. Yes. Oh wow, you can look down here. Yeah. That's nice. Apple, look. Okay, I'm liking this place. Yay. It's very spacious. Guys, look. See? और यहाँ पे capacity, यहाँ पे कितने 3 लोग के बैठ डाल सकते हैं। डाल सकते हैं ना? 3 लोग तो आ सकते हैं। And then Wardrobe भी है। हाँ. ये खर्चा बच गया। सारे कमरे में डाल दो। Bathroom. आपके wardrobe का खर्चा बच गया। Guys, wardrobe का खर्चा बच गया। But इसकी हालत बड़ी गंदी है। वो क्लीन होगा ना? And what's this यहाँ पे room? this we can make a puja room here. Oh, cool. पूजा करिए ना। Nice. Nice. But ये थोड़ा सा ना अभी haunted feeling दे रहा है। Because it's been closed now. But I don't like the black wall. Yeah. Hello again. अभी यहाँ तब भी है। Oh, nice. We have a bathtub. मैं टेलीविजन इंडस्ट्री से हूँ तो ऐसे हम कोई हॉरर शो बनाते हैं ना तो हमें ऐसी लोकेशन चाहिए भूतिया वहीं शो। से आई हुई है। क्या इसीलिए आ रही है ना? हाँ लोकेशन देखने, हाँ हाँ ये सही है, आर्ट डायरेक्टर काम करने की जरूरत नहीं है, बाथरूम बराबर है भूतिया। Oh God. What is it? यहाँ पे भी रहता था क्या पहले? यहाँ पे पहले रहते थे, फिर यहाँ पे कैफे भी डाला था। तो Oh. डेकोरेशन वगैरह जो Ah.
सेपरेट रूम से 3 सोने की लगभग। Nice. Oh, wow. यार बट इसमें काम बहुत है. This is like a proper wardrobe room-ish kind of a thing because it's closed. ये टेम्पररी है, ये आप चाहो तो रख सकते हो या तो हटा सकते हो। क्या कर सकते हैं? ये वाला। ये तो रिमूव कर सकते हैं. Another laptop. This is a very good house. हाँ, ये इस पे तो बढ़ जाएगी अपनी। हाँ, तो इसमें भी और 3 रूम. हाँ. 3 से 4 बेड. अच्छा ये पूरा हट जाएगा. हट जाएगा या तो आपको लगता है साइड में। बट इसमें काम बहुत है, पता है. आपको कंप्लीट करवा के देगा। मेरे को 23rd को इनॉग्रेशन करना है. बहुत टाइम है। आज कितनी 4 तारीख हो गई है. हाँ हो जाएगा, आप आज फाइनल करें, कल से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा इसमें। नहीं बट मैं नल वल तो सब बदलवाने पड़ेंगे. बहुत गंदा वाला हालत है क्योंकि सी ये ना ओल्ड एज होम बन रहा है. तो ओल्ड एज होम मतलब मेरा आई एम अ लाइफ कोच और मेरा लाइफ पर्पस ये है कि जो यहाँ पे आए 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस उनके सपने पूरे करूँ. उनको इतनी क्योंकि एक होता है ना जैसे आपकी उम्र है, आज आप कई सपने देखोगे है ना, फिर होता क्या है शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारी में फंस गए, नौकरी चल रही है और अपने सपने हम बहुत पीछे छूट जाते हैं. करेक्ट. फिर हम बच्चों के सपने जीने लगते हैं. If you like the place, हाँ. talk about it. तो आई जस्ट वांट कि वेरी पॉजिटिव. घर बहुत अच्छा है, इसकी वाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें काम की बहुत जरूरत है. बिकॉज ये बहुत हैपनिंग, बिकॉज हैप्पीनेस सेंटर इज द नेम और प्लेस शुड बी हैप्पी. कलरफुल, चीयरफुल, रेनबो कलर्स, इस तरह की चीज होनी चाहिए कि जो भी बिकॉज यू नो 60 के एज वाली वो है वैसे टैलेंट हो जाती है. उनको गुस्से से बता दे कि क्या घर मिला है हमारे रहने के लिए ना, तो वो काम उतना लगेगा. यहाँ पे काम अच्छी रहेगी, आपके बहुत सबसे अच्छी चीज़ ये कि गार्डन भी है. आपकी सेपरेट गली से उसका सोसाइटी का भी है। हाँ, बहुत बड़ा गार्डन है। बहुत बड़ा गार्डन है. वही क्योंकि उनसे हम ग्रैटिट्यूड वॉक कराएंगे गार्डन में. मतलब वो रोज का उनका रूटीन होगा कि गार्डन में जाना ही जाना है, इवनिंग में ग्रैटिट्यूड वॉक करना ही करना है. इस तरह का होगा. देन अपन मेडिटेशन के लिए हमें काफी जगह है हाँ. सबको करवाने के लिए. और गार्डन हाँ, जगह तो इतना यहीं पे मेडिटेशन मैट्स डाल के ना आराम से 7-8 लोग तो आराम से. अरे यार आई लाइक द प्लेस बिकॉज ये बहुत खुला खुला है, कंजस्टेड नहीं है. See, आपको Yeah, it's very pretty and gives good vibes. तो कितने रूम हो गए? Like the other place we saw. 2, 3, एक नीचे 4. मल्टीपल एरियाज। कितना ऊपर सेकंड फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर है, फिर थर्ड फ्लोर में एक सिंगल रूम है और बालकनी है। ओह, बट चढ़ने के लिए हाँ, बस ओल्ड एज तो चढ़ने के लिए हाँ बुजुर्गों के लिए. इतना फिर भी चढ़ लेंगे, इतना तक हो जाए. मतलब इसमें अगर हम करते हैं तो 5 रूम है। एक रूम हो गया, हम 3 लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं. 9 पे ही लोग। इसमें 3 आ पाएंगे इजीली 9 आपको करेंगे। और नीचे 2 लोग भी आ नीचे 2 रूम है, छोटा रूम है थोड़ा सिंगल ऑक्यूपेंट का मान के चलिए, उसमें एक आदमी इजीली आ जाएगा। हाँ. और नीचे तो ना आपको 12 और 13 लोग आराम से रह सकते हैं। 12-13 लोग. And then this would be the garden. Nice. So this is another place which is a girls' hostel. Let's see if we can make it a happiness center. Oh, I have to take my shoes off? चलेगा ना? Yes. This is the kitchen. Oh, this is a kitchen. Nice. This is storeroom and the temple. This is the washing area. अब मैं क्या बोल रही हूँ आपको? Huh? ठीक ना? ये जगह ऐसी है, Huh? लेकिन जब थॉट प्रोसेस बदलती है तो जब जिंदगी बदलती है तो जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो ऐसी चीज़ें को भी हम हैप्पीनेस सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. राइट. Right. अभी ऐसा
कोई सो रहा है ना? And we have the storage, and then this is another room. Hi doggy. Yes. Yes. And what's here? The dog is distracting me. Hi. कितने लोग हैं यहाँ पे? वहाँ नीचे के 2 बेडरूम्स हैं और ऊपर टोटल मतलब ऊपर 10 रूम्स हैं, यहाँ पे 1 बंद 11 और 12। तो इधर ऊपर जिम्मेदारी होगी? नहीं मानसी वगैरह है ना, एक हो गया एक हो गया। हाँ नीचे तो ग्राउंड फ्लोर पे यही है और एक दो ये मास्टर बेडरूम है। हाँ ठीक, इसकी 3 ही है अभी वो। Okay. सो हाय गाइस, दिस इज डे 2। कल वाले जो घर देखे थे, आज मेरे भैया को भी किसी प्रॉपर्टी ब्रोकर ने बोला हम वो देखना है। एप्पल, कैन यू प्लीज शो दी सोसाइटी? लेट्स सी गाइस, आप बताना कैसा लग रहा है। आपका छोकरी हो। सो दीस आर द हाउसेस, लेट्स सी अंदर से कैसा है। बट आई एम लाइकिंग इट। I have to take my shoes off. That's okay. This is the living room. Yeah, it's nice. Yeah. वो पारिजात मैंने अपने लिए लगाया था, मुझे थोड़ा सा अल्टरेट होगा ना, तो वो सब अच्छा लगा। This is nice. यहाँ स्टोर रूम That would be the washing area. और माय कॉन्सेप्ट है कि एक होता है ना कि जैसे कुछ सपने आपने अपनी जिंदगी में देखे 30 साल की उम्र में, हर किसी के सारे सपने पूरे नहीं होते। आफ्टर अ सर्टन एज जब हमारी जिम्मेदारियां खत्म होती हैं, स्कूल, कॉलेज, शादी, बच्चे, फिर हमको लगता है ऊपर वाले से कभी भी बुलावा आएगा। और मेरा ये क्या मानना है कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, 60 के बाद भी सपने पूरे होते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट अ हैप्पीनेस सेंटर। 60+, 70+, उन लोगों को मैं बुलाऊंगी, अपने घर में रखूंगी और उनके सपने पूरे करवाऊंगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। यही बेटर है। Yeah, that can be 2 people. सिंगल बेड आ जाएगा। वार्डरोब देखिए ना, 3 लोग होंगे तो 3 लोगों के हिसाब से 3 पलंग 3 वार्डरोब ना। 2 आ जाएंगे। आजकल वो छोटे से वो आते हैं ना, Yes. सिंगल पर्सन के लिए वो लग जाएंगे। यहाँ देखते हैं आप, ऐसा अरे इधर बेड आ गया, बीच में एक वार्डरोब आ गया, चाहिए 2 का। 2 का Yeah. एक बेड लगा दिया। So, I was just sitting here and I noticed that this place could be the library with all the books.
It's under the stairs here. And from the terrace, there's another room. तीन पैटर्न जाएंगे आराम से ना, चाहे वो उतना वो और ये देखो ये इसलिए अपन यहाँ आ रहे थे पहले। इसलिए आ रहे थे अपन। ऊपर वाला बोला कि भाई वहाँ जाने से पहले देख लो फिर डिसाइड करना, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें कॉल करना है ना, करेक्ट? ऊपर ले लिया कि हाँ हम लोग कहीं का काम शुरू करो, कॉल लेना इसलिए This is the other room. ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो 4 जन आराम से आएंगे। अच्छा ना, जैसे इसमें तो आराम से 4। Oh, this one doesn't have a view. तो अगर मैं बोलती हूँ नीचे वाला अगर हम रख दिया फिर 3 अगर ये हो रहा है 3 भी हो रहा है। That's the bathroom. सिंगल में एक्चुअली वो तमाम है ना, ऐसे ऐसे करके 1 2 सिंगल में 4 4 4 5 6 7 8 10 तो नहीं आते नीचे वाला कमरे में आप हाँ संभालने के लिए और नहीं तो आप एक ये ये समर पार्क से कितना दूर है? नेपाली से कितना दूर है? मतलब बाई कार कितना देर लगेगा? पहला स्टॉप से राइट चलेंगे तो पीछे नहीं चाहिए। मेरे मम्मी पापा का मुझे रोज इधर आना हो तो उस हिसाब से ट्रैवलिंग This is the terrace. Oh wow, it's way big. That's a big terrace. कभी कभी हाँ पीछे या बैठने के लिए हाँ. तो पार्क है ही आपका सामने। पार्क तो है ही यहाँ पे। आप देख लो अच्छे से दिखाओ। I know. गाइस पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। मदर को मतलब ऐसे घूमते हुए देखा बोलते हैं ना, एग्जैक्टली सब कुछ है। मतलब मम्मी को तो 35,000 तो वो मिलती है, पेंशन मिलती है पापा की, बट समहाउ शी इज नॉट हैप्पी। मुझे लगा कि यार जो लोग, हालांकि मेरा थोड़ा सा ये था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मैं सोचती थी कि those who can pay at least they can come and enjoy their life. मतलब उनको हर फैसिलिटी दो। अरे तुमको आज के लिए जो एग्जैक्टली बाहर ऐसा होता है ना, अब बुढ़ापे में करेंगे। अरे यार बुढ़ापे में इसलिए नहीं करेंगे। ये इनकी थॉट प्रोसेस है, इसीलिए इनका घर हमें मिला है, बिकॉज वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। हाँ, तो वो मुझे हमेशा से था। और मैंने बीच में 1-2 बार ट्राई भी किया कि किसी से अप्रोच करके, पर क्या होता है ना, जब आप वर्क भी कर रहे हो, फैमिली भी है, सब कुछ है, तो आप इतने उसमें उलझ जाते हो ना, ये सब करने की टाइम ही नहीं है। तो जब मैंने धीरू भाई को बताया तो वो जो चैनल है मेरा, उसके ऑलरेडी 23,000 लोग हैं जो मेरे मेंबर्स बन चुके हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि आप लोग एक बुक मेरी खरीदो। अगर आप लोग मिलके सब लोग एक बुक खरीदोगे सिर्फ हैप्पीनेस सेंटर के नाम पे, मैं चैरिटी नहीं मांग रही, मैं सिर्फ पैसा ये बोल रही हूँ कि आप अगर एक बुक खरीदो, उससे जो पैसा आएगा उससे मैं
है, उससे प्रोडक्ट आपके घर में चला गया, तो ऐसा भी नहीं कि आपने 40 नहीं मिला आपको, है ना। और ये मेरा चॉइस है कि मेरी बुक की सेलिंग प्राइस से जो भी मेरा प्रॉफिट है उससे मैं हैप्पीनेस सेंटर चलाऊंगी। तो अब क्या हुआ ना, पूरी दुनिया कंट्रीब्यूट करने लगी, हर कोई बुक खरीद रहा है। मैडम हमने 2 बुक खरीदी, एक इसको दिए एक उसको दिए। तो जब मुझे लगा कि इन सब का कंट्रीब्यूशन है तो इन सब का हक है ये जानने के लिए चल क्या रहा है हैप्पीनेस सेंटर का। देन आई स्टार्टेड वन मोर चैनल हैप्पीनेस सेंटर, जिसमें मैं ये बता रही हूँ कि आज मैंने घर देखा, आज ये हुआ, आज ये हुआ, और प्लस मैंने वो सब यहाँ जुड़ गए। तो यहाँ पे हमने 9 अगस्त को चैनल खोला, 9 सितंबर अभी आया नहीं था, और उसके पहले 1000 सब्सक्राइबर आ गए। और उसके बाद मैंने सबको काम पे लगा दिया। ऐसे मैं अकेले वीडियो नहीं बनाने वाली, मेरा अकेले का नहीं, हैप्पीनेस सेंटर आपको बताना है हैप्पीनेस सेंटर कैसा होना चाहिए, क्या सजेशन है, क्या आइडिया है, क्योंकि सबका हैप्पीनेस सेंटर है। तो अब सब लोग मुझे वीडियोस भेजते हैं, मैं सिर्फ उस पर अपलोड करती हूँ। अभी पब्लिक वॉच अगर बढ़ जाएगा तो वो चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। ऑलरेडी एक मेरा इनसे जो भी पैसा आएगा उस समय ये घर चलाएगा। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग। तो अभी उन सब का हक है ये जानने के लिए डील कैसे हुई है। तो इनसे डील हुई है हमारी, इनके भी दिल में था कि ये ओल्ड एज होम खोलना चाहती हैं, तो यूनिवर्स ने बहुत सही जगह मिलाया है। बिकॉज रूल ये बोलता है आप जब जहाँ जिसके साथ बैठे हो वही होना चाहिए था, इसीलिए बैठे हो, राइट। सो क्या रेंट है अब आप बता दीजिए इस घर का, हैप्पीनेस सेंटर का कितना रेंट आपको चाहिए। ये है, आपका नाम क्या है? ये है किरण शर्मा, ये उनके हस्बैंड हैं, और ये दोनों हैं महानुभाव जिन्होंने हमें यहाँ इस घर तक पहुँचाया। और वो मेरे भैया बैठे हैं जिनको ओल्ड एज होम खोलना था। ये बहुत पीछे पड़ के मुझे ये घर दिखाने लाए कि चलो चलो पहले ये वाला देख लो, और हम फाइनली यहाँ बैठे हैं और डील डन कर रहे हैं। चलिए करते हैं। और वो 1000 रुपए टोकन में, ये आपका वाला जो पैसा मेरे पास रखा है वही दे दीजिए। क्योंकि मैं कैश नहीं लाई, मैं जीपे करने वाली हूँ, लेकिन टोकन मैं जरूर दूंगी। और वो टोकन मुझे इन्होंने दिया है, मेरी फ्रेंड है अर्चना, इन्होंने सुबह कहा अर्चना मुझे तुमसे सेशन चाहिए, पैसा रखो। ऐसे ठीक है। सो आज सुबह सुबह मेरी कमाई हुई है, कहाँ गई, कहाँ रखा मैंने आपको दिया हुआ 1000 रुपया। अरे इन्होंने मुझे 1000, ये रहा, इन्होंने मुझे 1000 रुपए सुबह सुबह दिया, 1000 नहीं 1500 है ना टोकन, ठीक है। सो ये हम टोकन देते हैं। अब रेंट आप बताएंगी कितना है। लो धीरू भाई आप अपने शुभ हाथों से दीजिए। नहीं नहीं आप, अरे आप दो, अरे आप मंगल धीरू भैया, अरे धीरू भाई दो आप अपने, ना 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 आप दो, आप दीजिए, आप मंग रहे हैं। ये रहा एक टोकन। और क्या रेंट है बताइए। वैसे कॉस्ट तो इतना अच्छा है कि मतलब मैं चाह रही थी कि मैं कुछ कंसिडरेशन और करूं, बट अभी मेरे को सर्कमस्टेंसेस अलाउ नहीं कर रहे, बट श्योरली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आप करते रहेंगे। हाँ, आगे जैसे जैसे कुछ अच्छा होता जाएगा मेरे साथ भी, तो आई विल कंट्रीब्यूटिंग। So, कितना रेंट इस घर का, घर आपको हमने दिखा दिया है। 29,000 is the rent. Okay. 2 months advance. 2 months deposit. So 2 months deposit, 29,000 is the rent, मतलब almost 30, 90,000 मुझे यहाँ देना पड़ेगा, और प्लस आपका 15 डेज का ब्रोकरेज। तो 29 का जो भी 15 डेज का होगा वो है। सो फाइनली द डील इज डन, टोकन इज डन। और मेरी जो LOA बैच 5 है उसमें मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने बोला था मैडम जाइए आप 4 बजे डील हो ही जाएगी, हो गई डील। थैंक यू सो मच, दिस इज व्हाट को क्रिएशन इज। थैंक यू सो मच। सो गाइस पे कर दिया जाए, टोकन दे चुके हैं, 1 मंथ डिपॉजिट, 1 मंथ रेंट में अभी दे रही हूँ, 1 मंथ डिपॉजिट में नेक्स्ट मंथ दे दूँगी। सो ये रहा जी पे, ये Congratulations!